दोस्तों, क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ कि लोग आपकी इज्जत नहीं करते या फिर आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलती जिसके आप हकदार हैं? अगर हाँ, तो यकीन मानिए ये परेशानी, ये समस्या सिर्फ आपके साथ नहीं है। दोस्तों, इज्जत मांगने से नहीं मिलती बल्कि अपने काम और सोच को बदलने से मिलती है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके सामने झुककर इज्जत दें, तो एक भी पॉइंट मिस मत करना, क्योंकि बिना पूरी बात समझे वो असर नहीं मिलेगा जो आप चाहते हैं। ये बातें सच में आपकी जिंदगी बदल सकती है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और इन बातों को अच्छे से अपनाइएगा। एक बार ये बातें आप अपनी जिंदगी में उतारेंगे तो लोग खुद ब खुद आपको इज्जत देने लगेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी कीमती अल्फाजों से, नहीं बल्कि खामोशी से। देखो दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है, जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वो कम बोलते हैं और जो ज्यादा करते हैं वो हर बात का जवाब नहीं देते, बल्कि जो जवाब देते हैं तो पूरी दुनिया सुनती है। अब सोचो, अगर सच में ताकत शब्दों में होती तो सबसे ज्यादा बोलने वाला इंसान ही सक्सेसफुल होता, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि असल ताकत खामोशी में होती है। इसीलिए बातों से नहीं, खामोशी से अपनी कीमत कीमत दिखाओ। क्या आपने कभी सोचा सबसे खतरनाक इंसान कौन होता है? वो नहीं जो गुस्से में चिल्लाता है, बल्कि वो जो खामोश रहता है, क्योंकि उसकी खामोशी किसी भी जवाब से ज्यादा मजबूत होती है। दुनिया से कम बोलो, लेकिन जब बोलो तो ऐसा बोलो कि लोग याद रखें। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो हर छोटी बड़ी बात को जवाब देते हैं और दूसरा जो खामोशी से काम करते हैं। अब सोचो, तुम कौन बनना चाहते हो? वो समुंदर को देखो, वो हर वक्त चिल्लाता नहीं है, लेकिन जब उठता है तो सोना तो सुनामी भी ला देता है। सूरज को देखो, वो शोर नहीं मचाता, लेकिन जब वो चमकता है तो पूरी दुनिया को रोशनी देता है। अब खुद से वो पूछो, क्या तुम्हें हर बात का जवाब देने की जरूरत है, या तुम्हारा काम और तुम्हारी खामोशी खुद जवाब बन सकती है? आज से अपनी कीमत बातों से मत बनाओ, खामोशी से बनाओ, अपने काम से बनाओ, अपने नाम से बनाओ, क्योंकि याद रखना, जो सच में मजबूत होता है वो शोर नहीं करता, बस अपनी कीमत साबित कर देता है। दूसरा नियम, हर हाल में सब्र रखो, लेकिन बिना वजह सब कुछ मत झेलो। दोस्तों, क्या पेशेंस रखना अच्छी बात है? हाँ, लेकिन क्या हर चीज बिना कुछ कहे सह लेना सही है? बिल्कुल नहीं। अगर आप गलत चीज को चुपचाप सहते रहेंगे, गलती अब हर कोई इग्नोर करेगा, तो लोग आपको कमजोर समझने लगेंगे। हर सिचुएशन में पेशेंट रखो, लेकिन बिना मतलब हर चीज से हिम्मत करो। पेशेंस रखने का मतलब ये नहीं कोई भी आपके साथ गलत करे और आप चुपचाप सहते रहो। इसका सही मतलब ये है कि सही टाइम का इंतजार करो, लेकिन जब वक्त आए तो अपने लिए स्टैंड लो। सोचो, अगर कोई बार बार तुम्हारा फायदा उठाए, तुम पर हावी होने की कोशिश करे और तुम बस सहते रहो, तो ये पेशेंस है। ये कमजोर पेशेंस तब तक अच्छा है जब तक वो तुम्हारे लेकिन अगर वो तुम्हारी वीकनेस बन जाए, तो अब वक्त है खुद के लिए खड़े होने के। जंगल का शेर हर वक्त नहीं गरजता, वो अपने शिकार के लिए पेशेंट रखता है, लेकिन जब सही टाइम आता है तो बिना एक पर पल गवाए अपनी ताकत दिखा देता है। अब खुद से पूछो, क्या तुम अपनी लाइफ में सही मौका के इंतजार कर रहे हो, या बस हर चीज को बेवजह सह रहे हो? पेशेंस रखो, लेकिन गलत चीज है मत सहो। शांत रहो, लेकिन अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की कीमत पर नहीं। समझदार बनो, लेकिन कमजोर मत बनो, क्योंकि याद रखना, असली पेशेंस वही होता है जो सही टाइम पर सही एक्शन लेने की ताकत दे। तीसरा, अपनी नियत साफ रखो, लेकिन दुनिया की सफाई मत दो। दोस्तों, क्या आप भी लोगों को बार बार सफाई देते रहते हैं, हर बार ये बात साबित करने में लगे रहते हैं आप सही हैं? अगर हाँ, तो आपको ये समझने की जरूरत है, दुनिया को सफाई देने वाले लोग कभी भी इज्जत नहीं देते। अपनी नीयत साफ रखो, लेकिन दुनिया को सफाई मत दो। सिर्फ एक लाइन नहीं, ये एक पूरी फिलॉसफी है, एक ऐसी सोच है जो आपको स्टॉक बना सकती है। सोचिए, आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन लोग आपको ताने दे रहे हैं, आपको इरादों पे शक कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? हर किसी को अपनी सफाई देंगे, हर किसी को समझाएंगे आप सही हो नहीं, क्योंकि लोग क्या सोचते हैं ये आपका नहीं, उनका मसला है। अगर आपकी नीयत साफ है तो आपको किसी को सफाई देने की जरूरत, खुद गवाह बनकर आपको बख्शिश में
आपके पक्ष में खड़ा हो जाएगा। आपने कभी सूरज को देखा है? वो रोज निकलता है, अपनी रोशनी फैलाता है, किसी को ये साबित करने की कोशिश नहीं करता कि वो रोशनी देता है, फिर भी पूरी दुनिया उसकी अहमियत को मानती है। ऐसे ही आपको भी अपने काम से चमकना है, ना कि सफाई देकर लोगों को बनाना है। तो अगली बार जब कोई आपसे सवाल करे, जब कोई आपको गलत साबित करने की कोशिश करे, तो एक मुस्कान दो और चुपचाप अपना काम करते रहो। क्योंकि याद रखो, इज्जत कमाई जाती है सफाई देकर नहीं, बल्कि खुद को साबित कर। चौथा, खुद से कभी समझौता मत करो। क्या आपको कभी ऐसा लगा कि आप दूसरों से कम हैं? आप में वो काबिलियत नहीं जो किसी और में है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि खुद को मांगना, अपने आप पर शक करना आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। लेकिन रुकिए, इसका ये मतलब भी नहीं कि आपका माइंड बन जाए। मतलब ये है कि खुद को कम मानना, लेकिन खुद से समझौता भी मत करो। अक्सर हम अपने आप को कमजोर समझ लेते हैं, दूसरों को संभलता देखकर डर जाते हैं, सोचते हैं कि हमसे ये नहीं होगा। पर सवाल ये है, क्या आपने कभी खुद को पूरी ताकत से आजमाया भी है, या सिर्फ हालातों को देखकर हार मान? तुम दूसरों से कम हो या ज्यादा माना नहीं रखता, लेकिन क्या तुम खुद से बेहतर बन रहे हो? ये असली सवाल है। खुद को कम समझने का मतलब कि आप अपनी कमजोरियों को पहचानो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप खुद से समझौता कर लो। और कोशिश यही है कि छोड़ दो। सोचो कि एक नदियाँ पहाड़ों से निकलती है, उसे नहीं पता कि वो समुंदर तक पहुंचेगी। या वो खुद को कभी ताकतवर नहीं समझती, लेकिन वहां अपना रास्ता बनाती रहती है। हर चट्टान, हर रुकावट से टकराती है, क्योंकि उसे खुद से समझौता करना मंजूर नहीं। तो फिर तुम क्यों रोकने का सोच रहे हो? आज से खुद को कम अदा कोई लेकिन जब मेहनत करने की बारी आए, तो खुद से कोई बहाना मत बनाओ, क्योंकि दूसरों से हार जाना कोई बड़ी बात नहीं है, पर खुद से हार जाना सबसे बड़ी हार है। लोगों की सोच से आगे बढ़ो, लेकिन घमंडी मत बनो। दोस्तों, क्या तुम भी ये सोचते हो कि दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या सोचेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अपनी जिंदगी दूसरों के राय के हिसाब से ही जी रहे हो? अगर हाँ, तो अभी रुक जाओ, क्योंकि जो लोग तुम्हें रोक रहे हैं खुद कहीं नहीं पहुंचते, तुम फिर उनकी सोच के हिसाब से क्यों चल रहे हो? लेकिन ध्यान रखना, लोगों की सोच से आगे बढ़ो, मगर घमंड मत आने दो। जिंदगी तुम्हारे तो फैसले भी तुम्हारे होने चाहिए। लोग क्या सोचते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, पर सबसे जरूरी यह है कि तुम खुद अपने बारे में क्या सोचते हो। अगर तुमने दुनिया के डर से अपने सपनों से समझौता कर लिया, तो एक दिन खुद से ही नाराज हो जाओगे। दूसरों की राय की इज्जत करो, लेकिन अपनी जिंदगी उनके मुताबिक मत चलाओ। मगर उसका ये मतलब नहीं कि खुद को सबसे ऊपर समझने लगो। लोगों की फिक्र मत करो, लेकिन उन्हें नीचा दिखाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर घमंड आ गया तो संभलना ज्यादा दिन तक नहीं रहता। आसमान में उड़ने वाला बाज कभी भीड़ में नहीं उलझता। वो अपनी दुनिया खुद बनाता है, लेकिन दूसरों को गिराने की कोशिश भी नहीं करता। अब सोचो, क्या तुम भी अपनी दुनिया खुद बना रहे हो, या अभी भी उस डर में जी रहे? लोग क्या कहेंगे, आज से लोगों की सोच के बंधन तोड़ो, अपने फैसले खुद लो, अपनी पहचान खुद बनाओ। लेकिन याद रखना, जो सच में ऊपर उड़ता है वो दूसरों को गिराने में अपना वक्त खराब नहीं करता। छठा, जो जरूरी है वो करो, लेकिन किसी से उम्मीद मत रखो। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमें सबसे ज्यादा तकलीफ कब होती है? जब हम किसी से उम्मीद लगाते हैं, जब हमें लगता है कि कोई हमारे लिए कुछ करेगा, और जब वो नहीं करता तो दिल दुखता है। लेकिन अगर आप किसी से उम्मीद ही नहीं रखें, तो क्या कोई आपको तकलीफ दे पाएगा? जो जरूरी है वो करो, लेकिन किसी से उम्मीद मत रखो। उम्मीद रखना गलत नहीं है, लेकिन अपनी खुशी तरक्की को किसी और के भरोसे छोड़ देना सबसे बड़ी गलती होगी। लोग बदलते हैं, हालात बदलते हैं, लेकिन आपको मेहनत और काम हमेशा आपके आपके साथ रहते हैं। सोचो, अगर ये किसान ये उम्मीद करे कि बारिश हर साल सही वक्त पे होगी, तो क्या वाकई वक्त में मेहनत करना छोड़ सकता है? नहीं, वो बिना किसी उम्मीद के मेहनत करता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो काम करेगा तो किसी न किसी तरह फसल जरूर होगी। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? बस जो सही है वो करते जाओ, बिना ये सोचे कि बदले में क्या मिलेगा। अपने काम पे ध्यान दो, क्योंकि वही तुम्हारा असली साथी है। लोगों से भावनात मत उम्मीद मत रखो, खुद पर भरोसा रखो। अगर कोई मदद करता है तो आप हार जाओ, लेकिन ये मत सोचो कि हर कोई ऐसा ही करेगा। सोचो, सूरज रोज उगता है, लेकिन वहां ये उम्मीद नहीं करता लोग उसकी पूजा करें। वो बस अपना काम करता है। महान लोगों को देखो, स्टीव जॉब्स, रतन टाटा, एपीआई
जो अब्दुल कलाम, उन्होंने बिना इस बात की परवाह किए कि दुनिया उन्हें याद रखेगी या नहीं, अपना काम किया और इसी वजह से आज पूरी दुनिया उन्हें सम्मान देती है। अब खुद से पूछो, क्या तुम अपना काम कर रहे हो या फिर लोगों से उम्मीद लगाए बैठे हो? आज से दूसरों से उम्मीद लगाना छोड़ दो, खुद पर भरोसा रखो और जो जरूरी है उसे पूरे दिल से करो, क्योंकि याद रखना, जो अपने दम पे खड़ा हो सकता है उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। और हर फालतू चीज में अपनी एनर्जी बर्बाद करना समझदारी नहीं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें तो 3 बातें हमेशा याद रखो। जो चीज आपके लाइफ पर असर नहीं डालती उसे दिमाग से निकाल दो। हर छोटी बात पर गुस्सा मत करो, बस मुस्कुराओ और आगे बढ़ो। दूसरों को कहने से खुद को मत बदलो, अपने शर्तों पे जियो। याद रखो, बड़े लोग छोटी चीजों में नहीं उलझते। जो छोटी बातों में अटक जाता है वो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता। तो अगली बार जब कोई छोटी सी बात आपको परेशान करने लगे, खुद से पूछो, क्या ये मेरी टेंशन के लायक है? अगर जवाब नहीं तो उसे वहीं छोड़ दो और अपनी इज्जत बनाए रखो और अपने मन को हमेशा इत्मीनान में रखिए। क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारा दिमाग कितना भटकता है? कभी बीते हुए क, कभी बीते हुए कल की चिंता पर कभी बीते हुए कल की चिंता में, तो कभी आने वाले की कल के सफरों में। लेकिन सच ये है कि न बीता हुआ वक्त हमारे हाथ में है, न आने वाला कल अभी हमारे पास है। हमारे पास सिर्फ ये फल आज ये अभी। लोग कहते हैं कि अगर आप अपने मन को आज में रखना सीख लें तो माजी का दुख आपको तोड़ेगा नहीं। सोचें, अगर आप सुबह उठते हैं और पूरा दिन ये सोचते हैं कल क्या गलत हुआ या कल क्या होगा, तो क्या आप आज को जीत पाएंगे? नहीं, आपका आज खो जाएगा। जिंदगी में शांति तब आती जब आप वर्तमान में जीना सीखते हैं। इरादा लीजिए, एक पेड़ को देखिए, वरना अपने गिरे हुए पत्तों के लिए रोता है न आने वाली सर्दी को चिंता करता है। वो बस हर दिन सूरज की रोशनी में खड़ा रहता और बढ़ता ही है। ठीक है, वैसे ही हमें भी अपने मन को अभी मन रखना चाहिए। अगर आप आज मेहनत कर रहे हैं तो आज सही फैसले ले रहे हैं, आज अपने काम को पूरी शिद्दत से कर रहे हैं, तो कल अपने आप बेहतर होगा। तो ये आदत डालिए, जब भी आपका मन भटके उसे वापस आज मिलाइए। पूछिए खुद से कि मैं अभी क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ। अगर कोई गलती हो गई तो उसे सुधारने की कोशिश अभी करें। अगर कोई सपना है तो उसकी शुरुआत अभी करें, क्योंकि जो लोग आज को जीते हैं वही असल में जिंदगी को जीते हैं। याद रखिए, माजी को पकड़ने से सिर्फ अफसोस मिलता है और चिंता बढ़ती है, सिर्फ डर अल्लाह। लेकिन आज से जीने से आपको ताकत मिलती है, शांति मिलती है, सुकून मिलता है और सबसे बड़ी बात, खुद पर भरोसा पड़ता है। तो अपने मन को हमेशा आज में रखें, क्योंकि ये वही जगह है जहां आप सचमुच कुछ कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ तरीके जिन्हें अपनाकर आपने सिर्फ लोगों के दिलों में अपने अलग जगह बना सकते हैं, बल्कि उनकी नजरों में आपकी इज्जत भी हर वक्त बरकरार रहेगी। जब आप उनसे अपनी जिंदगी में उतारेंगे तो लोग खुद ब खुद आपकी इज्जत करेंगे। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो यहीं खत्म होती है, लेकिन सीखने आगे बढ़ने का सिलसिला हमेशा चलता रहेगा। हर नया दिन और नई सीख और नई मौके लेकर आता है और हम मिलकर इस सफर को और भी खास बनाएंगे। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ नया सिखाया है या सोचने का एक नया तरीका दिया तो हमें कमेंट में बताइए। आपका छोटा सा एक लाइक और एक चैनल को सब्सक्राइब करना हमें और भी अच्छा और और कंटेंट बनाने के लिए खुशी पैदा करता है। तो इस सफर में हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आपका प्यार और सही होगी हमारी सबसे बड़ी ताकत। शुक्रिया दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है आपके शेयर करने से ये बात किसी के दिल में उतर जाए और हम सबके लिए एक सदका जारिया बन जाए।